यूपीएससी है, आरबीएससी है, इन सभी के अंदर एक ही है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब कैसे क्या होता है, टूटना, किसी भी चीज़ का टूट जाना। तो कभी क्या है, अलग अलग चीज़ों का टूटना अलग होता है। किसी कार्य में असफल होना या कार्य का न करना और दुख से टूट जाना। किसी कार्य का असफल होना या कार्य का न करना, दुख से टूट जाना, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो आपको दिमाग में रखना है कि ब्रेक डाउन होना मतलब क्या है का, यानी कि कोई कार्य असफल हो जाना, ब्रेक डाउन हो गया कि वो मेरा काम हुआ नहीं, या दुख से टूट जाना मतलब काफ़ी ब्रेक डाउन लग रहे हो आज, क्या बात है, ठीक है, हम किसी को ऐसे बोलें तो ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल भी इसके अंदर डबल है, इसी वजह से मैंने ये प्रिंटर लेके आया हूँ। यस्टरडे इंजन्स ऑफ द चेतक एक्सप्रेस ब्रोक डाउन। यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन लगाई, क्योंकि जो टेंसेस सीख रहे हैं बच्चे मेरे से, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, जब भी आपका यस्टरडे आता है तो यस्टरडे क्या बताता है, पास्ट का एडजेक्टिव हो गया, पास्ट का एडजेक्टिव या एडवर्ब हो गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे पास्ट का इंडिकेशन मिल रहा है तो आपको क्या है कि पास्ट के अंदर सिर्फ पास्ट फॉर्म भरनी होती है। तो पास्ट फॉर्म ब्रेक की क्या होगी, ब्रोक डाउन। तो क्या हो गया, कल चेतक एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया, तो फेल हो गया, फेल हो जाना मतलब ब्रेक डाउन होगा। दूसरा एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर, शी हैज़ ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। तो हस्बैंड की डेथ यानी कि पति की मृत्यु हो, उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो गई। अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह क्या है, टूट चुकी है, टूट गई है, मतलब यानी कि अब उसके अंदर और हिम्मत नहीं रही है। यहाँ ब्रेक डाउन का मतलब कि उसमें और हिम्मत नहीं रही है, यानी कि दुख से टूट गई है। तो आपने इन दो सेंटेंस से समझा कि किस तरह से ब्रेक डाउन का यूज़ होगा। अब जानते हैं हम आगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जानेंगे। ये ब्रेक इनटू, टूटना, इनटू यानी कि टूटना, सेंध लगाना, जबरदस्ती घुसना, मतलब ब्रेक इनटू। अब टूट कर वो कहाँ जाएगा, अंदर घुसेगा। अब किसी चीज़ के अंदर हम विंडो वगैरह के अंदर अगर घुसते हैं, ठीक है, तोड़ के घुसते हैं, सेंध मार करता नहीं, एंटर बाई फोर्स, जबरदस्ती अगर घुसते हैं कहीं, ठीक है, बाई फोर्स कुछ करते हैं, ब्रेक इनटू, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू। तो यहाँ पर है, कल एक चोर ने मेरे मकान में सेंध लगाई, यानी कि जबरदस्ती घुसा, वह कुछ भी चुरा नहीं सका, ठीक है। अब लगाई यानी यस्टरडे है, सेकंड फॉर्म आएगी, ये देखो यस्टरडे आया, यस्टरडे ए थीफ, एक चोर, ब्रोक इनटू माय हाउस, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक इनटू माय हाउस, घर में घुस गया, बट ही कुड नॉट स्टिल एनीथिंग। अब मैंने कहा था मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये देखो स्टिल फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ पर अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो आगे वाला भी पास्ट इंडिकेशन दे रहा होता है, तो पास्ट में ही चलेगा, ठीक है। इस तरह से जो टेंसेस सीख रहे हैं वो बच्चे इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं। ओके, दे ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड डिमेज द फर्नीचर। अब वो दूसरा सेंटेंस, वे जबरदस्ती घर में घुसाए और फर्नीचर को तहस नहस कर डाला। दे ब्रोक इनटू द बिल्डिंग, अब वो बिल्डिंग के अंदर घुसे, ब्रोक इनटू, इनटू लगने से मतलब जबरदस्ती घुसे, ठीक है। एंड डिमेज्ड, सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी, ये एंड से जोड़ा है किसी वर्ब को, ठीक है। डिमेज यानी कि नुकसान किया, तहस नहस क्या किया फर्नीचर को, ठीक है। तो आपकी ये दो सेंटेंस से आप समझे कि ब्रेक इनटू भी होता है, जिसका मतलब जबरदस्ती घुसना या चोरी करना, मतलब चोरी के इरादे से। ओके, ब्रेक आउट, फैल जाना, छिड़ जाना। तो ब्रेक आउट होना मतलब टूट कर आउट हो जाना, यानी कि फैल जाना। और वैसे ही आपको पता भी चल रहा है कि सेपरेट किस तरह से ये बता रहे हैं, ब्रेक यानी कि टूट जाना, ब्रेक आउट हो जाना। तो पिछले साल मेरे शहर में प्लेग फैल गया था। अब ब्रेक आउट होना मतलब छिड़ जाना, फैल जाना। अब क्या, प्लेग ब्रोक आउट इन माई सिटी लास्ट ईयर। लास्ट आपको मैं बता देता हूँ, 5 सिंपल टेंस आप कहाँ करेंगे, जो भी बच्चे जो है टेंसेस सीख रहे थे, 5 सिंपल के बारे में देखो आप क्या कर लिखेंगे। 5 सिंपल जो होता है, 5 सिंपल के अंदर आपका या तो यस्टरडे, ठीक है, या एगो, या फिर लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, या इन लगाकर आपकी कोई भी 1947, कोई भी ओल्ड ईयर्स होते हैं, या फिर 2007, ठीक है, 2019, इस तरह से कोई पुराना साल जो है इस तरह से दे दिया जाता है। यानी पास्ट की बात की गई है यहाँ पर, पास्ट का कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, 5 सिंपल टेंस करेंगे। और 5 सिंपल की खास बात क्या होगी, आपको याद रखना है, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म। 5 सिंपल होना मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, चाहे वो डिड के रूप में हो और चाहे वो कोई भी वर्ब। डिड के रूप में क्यों बोला कि डू, डिड, डन जो होता है ये बड़ा खास होता है, ये आगे तो मतलब पास्ट तो है ही, सेकंड फॉर्म है ना ये, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म है और लास्ट संडे था, इसी वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपकी जो आएगी वो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में आती है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स है उसमें से पूछ लिया जाता है कि हम ब्रेक की कौन सी फॉर्म लगाएं, यहाँ पर लास्ट ईयर आपको दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। चलो ये सारी बातें नहीं सिखाते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करें। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब देखो इन 1939 आ गया तो यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म। द सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ठीक है, कब फैला था, या छिड़ गया था, या फैल गया था, तो क्या गए, ब्रोक आउट, ठीक है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो इस तरह से बोलेंगे। ओके, ब्रेक विद भी होता है,
झगड़ा करना, संबंध विच्छेद करना। विद जो होता है किसी पर्सन के लिए लगता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए लगता है, और उस चीज़ इसको देखते हुए यानी कि किसी व्यक्ति से समझ झगड़ा हो जाना, संबंध विच्छेद होना व्यक्ति से। इज बेंट अपॉन, काफ़ी तुला हुआ होना बेंट अपॉन होता है। ये काफ़ी मतलब रिश्ते में काफ़ी तुला हुआ है, मुझसे झगड़ा करने पर उतारू है। उतारू होना मतलब बेंट अपॉन, एकदम से तुला हुआ होना। ही बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी। ब्रेकिंग विद क्या लगा है? ब्रेकिंग विद। यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग है ये एज ए वर्ब नहीं, बेंट अपॉन, यहाँ पर बेंट वर्ब है, ठीक है, झुकना। तो तुला हुआ वह मुझसे झगड़ा करने में, झगड़ा यहाँ पर जो वर्ड आया झगड़ा यानी ब्रेकिंग विद, यहाँ पर झगड़े से रिलेटेड आया। इट्स नॉट ए वर्किंग हियर एज ए वर्ब, ओके, रिमेंबर। ओके, उसके बाद है पीपल शुड ब्रेक विद यूजलेस कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम रीति रिवाज जिसको कहते हैं। पीपल लोग क्यों क्या करना चाहिए? शुड ब्रेक विद। ब्रेक विद यानी रिलेशन तोड़ लेने चाहिए। किससे? यूजलेस कस्टम से, यानी कि लोगों को निरर्थक प्रथाओं से नाता तोड़ देना चाहिए। अब निरर्थक प्रथाएं कौन सी होती है? यूजलेस कस्टम, यानी कि कुछ ऐसी रीति रिवाज या ऐसा सिस्टम जो हमारे काम का ही नहीं है, किसी फायदे का ही नहीं है, उनसे क्या है कि हमें दूरी बना लेनी चाहिए, ब्रेक विद कर लेना चाहिए, रिलेशन तोड़ लेना चाहिए। तो ये हमने अभी कौन कौन से देख ली? ब्रेक डाउन देखा, ब्रेक इनटू देखा, ब्रेक उसके बाद विद भी देख लिया, और ब्रेक आउट देख लिया। तो इस तरह से देख लिया। अब लास्ट एंड फाइनल आज के लिए, आज बारिश आ रही है इस वजह से मैं जो है लाइव नहीं आया हूँ आपके सामने, ऑफलाइन आया हूँ, ठीक है। कल आपके सामने 9 o'clock लाइव रहेंगे रेगुलर। अब आता है नंबर 5 में ब्रेक अवे। अवे का मतलब होता है दूर, और स्केप का मतलब होता है बच निकलना, सडनली अचानक से फ्रॉम कैप्टिविटी, और कैद से अचानक से बच निकलना, कैद से अचानक भाग जाना, यानी कि अवे हो जाना, दूर होना। ब्रेक टूटना, टूट कर दूर चले जाना, मतलब ब्रेक विद में रिलेशन टूटा था और यहाँ पर टूट कर दूर हो जाना, यानी कि भाग जाना, कैद से अचानक भाग जाना। तो यहाँ पर है जब जैकेट को कचहरी ले जाया जा रहा था तो वह अचानक कैद से भाग गया। जब जैकेट ब्रोक अवे हो गया। कब हो गया ब्रोक अवे? ये बताएगा यहाँ आपको, कब हो गया? व्हेन ही वॉज बीइंग, जब उसे ले जाया जा रहा था। मैंने आपको एक बताया कि बी की फॉर्म के बाद आपका क्या आएगा? हमेशा आईएनजी आएगा। और बी की फॉर्म के बाद अगर आईएनजी के बाद भी थर्ड फॉर्म और आता है या फिर सीधा थर्ड फॉर्म आता है, सीधा भी थर्ड फॉर्म आ सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जरा देखिए, डेकॉइट ब्रोक अवे व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, जब उसे ले जाया जा रहा था। ये व्यक्ति खुद काम नहीं कर रहा है, इसको ले जाया जा रहा है, इसी वजह से इसको पैसिव में लिखना पड़ा है हमें, ठीक है। जब इसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तब वो क्या हो गया? ब्रोक अवे हो गया। अब यहाँ पर मैंने पैसिव नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये खुद भागा है भाई, ये डेकॉइट जो है वो खुद भागा है हिम्मत करके, ठीक है। इसी वजह से अगर इसको भगा दिया जाता या किसी और के द्वारा तो मैं यहाँ पर पैसिव में लिखता, वॉज ब्रोकन लिखता। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बंद हो जाना। और रियल आपको बताऊं कि ये जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है ऑफ, और ये जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ, नॉट ऑफ, तो ब्रेक ऑफ, टू एंड, टू डिसकंटिन्यू, यानी कि रुक जाना या पर संबंध विच्छेद करना। अब ब्रेक ऑफ कैसे? जैसे अपने भाषण के बीच में वह अचानक से रुक गया। He suddenly broke off in the middle of his speech. Broke off. अच्छा, भाषण के बीच में अचानक से रुक गया, मतलब कोई भी मशीनरी आदि का रुक जाना भी इसमें कह सकते हैं। ब्रेक ऑफ हो गया मतलब रुक जाना, ओके, नॉर्मल रुकने के लिए आता है। और एक आपने जैसे संबंध विच्छेद के लिए एक आपका आता है या लास्ट, ये तो आप अच्छे से परिचय। ब्रेकअप, डिस्पर्स हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, समाप्त होना। डियर मैरिज ब्रोकअप में उनकी शादी टूट गई, मतलब रिलेशंस का टूटना मतलब क्या है? मेनली क्या है? ब्रोकअप में ब्रेकअप हो जाना। और एक मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया, ब्रेकअप की जगह पे एक लास्ट जो होता है, जैसे इसका उल्टा जो होता है, अपोजिट होता है, वो क्या होता है? कैरी ऑन विद, एक फ्रेजल होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है कैरी ऑन विद, यानी चक्कर चलाना, नया रिलेशंस के लिए चक्कर चलाना, ओके। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन, टू इंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मतलब भी बाय फोर्स होता है, किसी भवन में जबरदस्ती घुसना। इन और इनटू का भी मतलब जो चोरी के इरादे से या कैसे भी घुसा जाते हैं, तो ब्रेक इन या इनटू हम दोनों लगाते हैं। रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, ब्रोक इन, तो यहाँ के इनटू और इन जो आप समझ सकते हैं, जो बाहर से अंदर, ब्रेक इन किसी भवन में जबरदस्ती घुसना, ठीक है। जो चोरी छुपी घुसा जाता है तो ब्रेक इनटू ही लगता है। और जब हमें पता नहीं हो, जब हम सामने बैठे हैं फिर भी लोग घुसे जा रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारे फोर्स लेके आए कि हमें धक्का मारते हुए इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो वो ब्रेक इन होता है,
ओके, आई होप आपको ये जो है वो ब्रेक के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस चीज़ के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक पेज के लीजिए, एक पेज के अंदर ब्रेक के बारे में कौन कौन सी फ्रेजेस आपने सीखा, जैसे ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक अवे, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक ऑफ, जो भी आप सीखा है आपने, ठीक है, ब्रेक आउट, ठीक है, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स जो है जो भी आपने सीखे उसके बाद चेक करके देखिए उनके मीनिंग्स आपको आ रहे हैं कि नहीं, और आपको ये आ रहे होंगे। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो वैसे मैं लाइव वीडियो लेके आऊँगा ये ब्रेक के बारे में भी और कल की डेट में। और जिन बच्चों का जो प्रैक्टिस करना है आपको टेंसेस के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं डाल दूँगा, जैसे जितना जल्दी हो उसके उतना। आज वेदर प्रॉब्लम है और लाइट कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन लाइट गई नहीं, मैंने सोचा लाइट पहले थी नहीं, अभी लाइट है। So that's all about today, and please subscribe this channel and like this video. Okay then.